हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से एक ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग। और आज का रीडिंग हमारा बहुत ही ज़्यादा गाइडेड और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन की जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये रीडिंग रहेगी। बहुत ज़्यादा यहाँ से आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो आपके प्रभु के साथ रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत बनेगा। ठीक है, तो आज की प्यारी सी रीडिंग के लिए हम कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं आप सभी लोगों के लिए डिवाइन यूनिवर्स कौन सा आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, क्या आपको बताना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए हम यहाँ से कार्ड लेते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और है पाइल नंबर 2, ये रहा पाइल नंबर 2। ओके, तो मैं इनको अभी ओपन अप करूँगी। पहले हम इसको यहाँ से हटाते हैं। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 आर्कएंजल सैमुएल, ये है पाइल नंबर 2 आर्कएंजल गैब्रियल। तो ओके, तो आप दोनों को, आप सभी को सॉरी, इन दोनों कार्ड में से 1 कार्ड अपने लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हैं, पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं सॉरी, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। साथ ही साथ आप ये मत समझिएगा कि पाइल नंबर 1 में आप लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं होंगे, क्योंकि ये है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ संकेत मिल सकते हैं। एक है रचयिता और एक है स्वयं ब्रह्मांड जिसने इस सारी सृष्टि को समाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही कार्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अपने लिए 1 कार्ड आप सिलेक्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो इन दोनों कार्ड में से आपने अपने लिए कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। तो जाते हैं हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ और देखते हैं आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आपका और आपके प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो कितना गहरा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है वो यही बताता है कि मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 व्यूवर्स हैं, जितने भी पाइल नंबर 1 को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, बहुत ज़्यादा क्रियावान है रहते हैं वो। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है जो आपकी स्ट्रेंथ हमेशा आपको मोटिवेट करती है। किसी भी कार्य क्षेत्र में आप पीछे नहीं हटते हो, आप हमेशा अपने कर्मों को प्रधान रखते हो। ठीक है, अपने कर्मों पर आप विशेष करके ध्यान रखते हो और हर एक कार्य को बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ आप कार्य करते हो। वंडरफुल, आपका कोई भी काम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है बहुत ब्यूटीफुल रहता है। अपना 100% आप देते हो अपने हर एक फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे आपका हेल्थ वाइज हो, स्पिरिचुअल वाइज हो। ठीक है, जो भी आप लोगों के अराउंड की एनर्जीज़, ठीक है, आपके अराउंड की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है। ठीक है, कि आप एकदम ऐसे हो जो कि भांप लेते हो किसी भी चीज़ को।
कि अगर ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है तो उससे कट आउट होना, आप बहुत बहुत ब्यूटीफुली उससे कट आउट हो जाते हो। आप में बहुत ज़्यादा पावर है और आपका जो कनेक्शन है ना डिवाइन के साथ, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है ना आप लोगों के लिए पायल नंबर 1, कि आपकी जो भी आप नियमित, ठीक है, आपकी जो नियमित पूजा अर्चना है, एक जो आपका रिश्ता है स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे आप लोग देखते हो, ठीक है, इस संसार में जो हमारे सबसे पहले जो हमें दिखाई देते हैं ईश्वर, वो एक सूर्य हैं, सूर्य नारायण भगवान, ठीक है। उनको विधिवत पूजा करना, उनको जल अर्पण करना, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली इस पहल से महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उससे कनेक्टेड रहते हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए, ठीक है, उनकी पूजा, उनको डेली जल देना, ये आप लोगों का एक डेली रूटीन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपकी सबसे पहले मैं यहाँ से एनर्जीज़ देख लेती हूँ, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पायल नंबर 1 की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, कैसी एनर्जीज हैं मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की। ऑल टाइड अप, अभी की एनर्जीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। शायद हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों के ऊपर हुआ है, किसी काम का लोड हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अभी रिलैक्स चाहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी नज़र आता है आप लोगों की रिसेंटली कोई ऐसा इशू हुआ है आपकी फैमिली में कहें, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका हार्ट में बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर हेल्थ इशू जो नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक जो रिश्ता होता है ना आपका रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सी नज़र आ रही है, लेकिन वो हील हो जाएगी, ठीक है। हाल फिलहाल की जो कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, लेकिन जिस भी वजह से अभी आप लोगों का हार्ट इतना थक चुके हो आप, ठीक है, इस रिश्ते में कहें या इस फील्ड में कहें, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैंने बहुत एफ़र्ट किया, लेकिन अब नहीं। लेकिन आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप हर किसी ने भी, ठीक है, आपके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अभी कुछ सोचना नहीं चाहते। अभी फ़िलहाल अब आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर ध्यान देना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो जो भी हुआ है, और उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जो भी ये इशू चल रहा है, ये डेफिनेटली हील होने के लिए ही यहाँ पर आप हो, ठीक है, क्योंकि ये जो भी कंडीशन है ये हील होके रहेगी, क्योंकि आप में इतनी पॉजिटिविटी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज एंजल ऑफ लव है, आप में इतनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इजीली हर एक चीज़ को माफ़ कर देते हो, इजीली हर एक चीज़ को क्षमा कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी इस संसार में, ठीक है, ईजिली नहीं होता है। वो ईश्वर की मर्जी होती है, इसलिए होता है, ठीक है। ईश्वर चाहता है कि हमारी लाइफ में ऐसा हो, ये हमारी लाइफ में आए ये सिचुएशन, ताकि हम इसको हैंडल कर सको। आप इतने पावरफुल हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की इस परिस्थिति से डेफिनेटली आप निकल पाओगे। और इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा आपके निकलने में आपका ईश्वर के साथ जो एक अटूट रिश्ता है, जो गहरा रिश्ता है आपका अपने प्रभु के साथ, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ से आपकी एनर्जीज़ पिक हुई हैं। अगर आपसे ये एनर्जीज़ मैच होती हैं तो आगे की रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए।
अब आगे की रीडिंग देखते हैं, आपका आपके प्रभु के साथ कैसा रिश्ता है। ठीक है, कितना गहरा रिश्ता है आपका आपके प्रभु के साथ, ये देख लेते हैं। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए डिवाइन यूनिवर्स। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए कैसा रिश्ता है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 का अपने प्रभु के साथ, जिन भी इष्ट प्रभु को वो मानते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं। इन ड्युअलिटी एंड है सीक्रेट एंड सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। तो यहाँ पर 1 कार्ड मैं और लूँगी आप लोगों के लिए। बहुत ही पॉजिटिवली मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहे हैं। 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। ओके, डिटर्मिनेशन। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है सेंस कंट्रोल। ओके, तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपका जो आपके प्रभु के साथ रिश्ता है क्या है? एक अद्भुत रिश्ता है आपका आपके प्रभु के साथ। ये अद्भुत रिश्ता मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपकी जो इष्ट, आपके जो प्रभु हैं ना, इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। आपके अंदर की वो साहस, आपके अंदर की वो भक्ति मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है पायल नंबर 1। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ज़्यादा, एक समय में ना मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए कि आपके प्रभु ने, आपके ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको जैसे प्रोटेक्ट भी किया है, लेकिन लेसन भी आपको बहुत ज़्यादा सिखाए हैं उन्होंने। बहुत ज़्यादा लेसन उन्होंने आपको सिखाए हैं। आपकी लाइफ इजी नहीं रही है पायल नंबर 1, लेकिन इन सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा सीख मिली है। बहुत कुछ सीखा है आपने अपनी ज़िंदगी से, और इसके चलते चलते आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया है। आपके अंदर एक ऐसा तत्व को आप जान पाए हो पायल नंबर 1, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है आपके प्रभु के साथ वो और ज़्यादा निखर कर बाहर आ रहा है। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा अडिग है, बहुत ज़्यादा अटूट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर साक्षात श्री हनुमान जी की ऊर्जा आई है, जो मुझे बताती है कि भक्त है ना, भक्त और भगवान का सबसे बड़ा ये एक अद्भुत महत्व कहें, एक अद्भुत महात्म्य कहें, वो इनसे ही हमको मिलता है। क्योंकि इनसे बड़ी भक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं है। श्री राम के कितने अनन्य भक्त हैं, श्री राम के कितने अटूट भक्त हैं, जिन्होंने अपना ही सीना फाड़ के दिखाया कि देखो मेरे अंदर मेरे प्रभु वास करते हैं। तो इनसे बड़ी भक्ति कहीं भी नहीं है। तो ये इस कार्ड का आना डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये बताता है पायल नंबर 1, आपका जो रिश्ता है आपके प्रभु के साथ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अटूट है और कभी भी नहीं टूटने वाला। ये गहरा रिश्ता आपका आपके प्रभु के साथ है। लेकिन यहाँ पर है ना, कुछ लोग इस बात को नहीं जानते हैं, कुछ लोग अनभिज्ञ हैं इस बात से अभी भी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, जैसे जैसे अपने लाइफ के लेसन सीखोगे ना, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपके प्रभु हमेशा आपके साथ है और आपका रिश्ता उनके साथ हमेशा ही उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हमेशा ही उन्होंने आपको हर एक बलाओं से, हर एक मुसीबतों से बचा के रखा है।
और आप दोनों के रिश्ते में जितना प्रेम है, जितना अटूट संबंध आपका है, शायद ही किसी और का हो। पायल नंबर 1। तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और देखते हैं कि आपको इसमें कैसे और वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं ओरेकल कार्ड्स ही लूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, इसीलिए मैं यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स ही आज आप लोगों के लिए ले लूँगी सभी। ठीक है, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वन लास्ट कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। सम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए द आर्किटेक्ट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आपको अपने प्रभु के साथ जो आपका अटूट रिश्ता है ना, उसको मजबूत करने के लिए और क्या करना है। एक ऐसा दुनिया जहाँ पर आप लोगों को सही राह दिखाओ। एक ऐसे इंसान बनो जो लोगों की हर एक मुश्किलों में उसका काम आए, उसके काम आए, उसको राह दिखाए, उसको सही रास्ता दिखाए, उसके जीवन की हर एक परेशानी को दूर करे। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड की एनर्जीज मुझे ऐसे बताती है ना, आप हर किसी के लिए ओपन अप होगे। जब आप हर किसी के लिए ओपन अप होगे ना, मैं हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ कर दूँगा। ईजी नहीं होता है इस सिचुएशन में पहुँचना, लेकिन जितना आप कर सकते हो, ठीक है, जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास स्ट्रेंथ है, समय है, ठीक है, टाइम को मैनेज करो और देखो कि कौन ऐसा इंसान है जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है, कोई भटक रहा है किसी राह पर, तो डेफिनेटली उसको सही राह पर लेके आओ, ये आपसे कहा जा रहा है। इससे आपकी और आपके ईश्वर का जो रिश्ता है और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, और नॉलेजेबल बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, जिसके द्वारा आपका जो आपके प्रभु के साथ रिश्ता है वो और मजबूत हो। ठीक है, आध्यात्मिक बुक पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि अपने अंतर, आपके अंदर में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसा आप लिखना चाहते हो, कुछ ऐसा आप अपने प्रभु के साथ जब आप अपने प्रभु के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है, जिस भी वे में, चाहे आप पूजा करते हो या ध्यान करते हो, जिस भी वे में आप उनसे कनेक्ट होते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ भाव आप लोगों के मन में आते हैं, तो उसको उसको लिखिए और ऐड कीजिए। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और अपनी बातों में जो आप हमेशा उनका नाम सुमिरन, उनका चिंतन करते रहते हो, उसको और ज़्यादा बढ़ाओ, ये आपसे कहा जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है आप सभी लोगों के लिए। कुछ और कार्ड्स में देखती हूँ और देखते हैं कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए उनके इष्ट, उनके प्रभु क्या कहना चाहते हैं, उनके प्रभु उनसे क्या संदेश है। माँ सीता क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। वन लास्ट कार्ड, क्या कहना चाहते हैं प्रभु उनसे। प्राणायाम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है धारणा। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपके प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, अपने अंदर त्याग, अपने अंदर समर्पण भाव को आपने जगाना है। ठीक है, जो आपके अंदर हमेशा ही विद्यमान है। आप हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हो कि आपको ऐसा करना है। आपके अंदर एक ऐसी पवित्रता है पाइल नंबर 1 जो हर किसी के पास नहीं। आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा पवित्र हो,
आपकी सोल बहुत ज़्यादा पवित्र है। आप अनन्य भक्त हो अपने प्रभु के, जिस भी इष्ट प्रभु को आप मानते हो, चाहे किसी भी धर्म जाति से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपका जो रिश्ता है अपने प्रभु के साथ बहुत ज़्यादा अटूट है। और इस अटूट विश्वास को आपने बनाए रखना है। इस मार्ग पर आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों की परीक्षा ली जाएंगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को तोड़ा जाएगा, लेकिन आपको विश्वास रखना है। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। तरह टाइम टाइम में आपकी परीक्षा होंगी, लेकिन आपको इस परीक्षा पर खरे उतरना है, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपको ध्यान, योग, मेडिटेशन ये आपको कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि एक एक स्ट्रॉन्ग माध्यम यही है हमारा और हमारे ईश्वर के साथ कनेक्ट करने का। जब हम जो इंसान ध्यान करता है ना, वो बिना ध्यान के रहता ही नहीं है। बिना ध्यान के उसके मन नहीं लगता है, बिना नाम चिंतन के उसके मन नहीं लगता है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। आपके जो आपके प्रभु के साथ रिश्ता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये सब एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जताया जा रहा है कि आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो अपनी उस अवस्था को बनाए रखें। अपने मन में कोई भी मैल, कोई भी द्वेष अपने मन में ना आने दें। अपने आप को सकारात्मक विचारों से भरें। ठीक है, तो 1 लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ और देखती हूँ कि आपके प्रभु, आपके इष्ट क्या आपको कुछ और मैसेज देना चाहते हैं। क्या मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए आप कुछ और मैसेज देना चाहते हो डिवाइन यूनिवर्स। 1 लास्ट कार्ड, ट्रस्ट। तो आपको बोला जा रहा है विश्वास रखो, विश्वास रखो कि आपके साथ आपके प्रभु हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देखिए, डिवाइन लव, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ईश्वर आपके साथ है। आपका रिश्ता ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट हैं हर दम। तो आपको खुली बाहों से उनको अपने अंदर महसूस कीजिए। पायल नंबर 1, विश्वास कीजिए वो आपके साथ हैं। और आपका जो आपके प्रभु के साथ रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखें। पायल नंबर 1, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अपने सत्कर्मों की तरफ आगे बढ़ें। कोई भी ऐसे कर्म ना करें जिससे कि आपके और आपके प्रभु का जो रिश्ता है वो टूटे। ठीक है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें पॉजिटिविटी के साथ। अपने ही मन में गलत धारणा, गलत विचार नहीं बनाने हैं आपने, ये आपको कहा जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, बहुत अच्छा मुझे इस रीडिंग को करते हुए महसूस हो रहा है। आई होप आप लोगों को भी इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप बहुत इस रीडिंग को पसंद करते हो, देखते हो, लाइक भी करते हो कुछ लोग, और कुछ लोग सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का। और जो लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और अपना प्यार, अपना जो आप मुझे इतना कमेंट के थ्रू मोटिवेट करते हैं, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपके प्रभु के साथ कैसा रिश्ता है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आपके प्रभु आपसे। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 जिन्होंने भी कान्हा जी का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए यहाँ पर एक मैसेज ये है कि आप इस दुनिया का जो रचयिता, ठीक है, श्री नारायण इस दुनिया को बनाया है। इस दुनिया की बहुत सारी ये दुनिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मोह, माया, बंधन, बहुत कुछ ऐसे आप लोगों की इच्छाएं मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग अपने जीवन में
अपने जीवन के लिए, अपने अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। एक ऐसी लालसा मुझे आप लोगों के मन में यहाँ पर नज़र आती है। और कहीं न कहीं जितनी आप लोगों के अंदर लालसा है, इतनी आप लोगों के अंदर इच्छाएँ हैं, उतना ही ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट भी हो। ठीक है? तो देख लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ क्या बताती हैं हमें। पायल नंबर 1 की एनर्जीज़ हमें बताएँ। ब्यूटीफुल। पायल नंबर 2 की एनर्जीज़ हमें बताएँ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स कैसी एनर्जीज़ हैं अभी उनकी। फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, तो मैंने क्या कहा था आपसे अभी, बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी। अब अफर्मेशन। वन लास्ट कार्ड। डू टू वैल्यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जो आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होना चाहते हो। आपकी इच्छाएं हैं कि लोग आपको अप्रिसिएट करें, लोग आपको जानें, आपको समझें। ठीक है, आपकी टैलेंट, आपकी स्किल की कदर हो, आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो करें, आपके पास इतनी मनी हो जिससे कि आप अपने आप और अपनी फैमिली का और साथ ही साथ कुछ चैरिटी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और बहुत कुछ सोचा है आपने अपनी लाइफ में कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा। बहुत सारी आप लोगों के मन में इच्छाएं हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और साथ ही साथ इस दुनिया के लिए भी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नाम शोहरत ये डेफिनेटली एक जगह है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी इच्छा भी है कि लोग आपकी कार्य की सराहना करें। ठीक है, आपके वर्क लेवल की, आपके स्पिरिचुअल पाथ की लोग आपकी तारीफ़ करें, जो अभी तक शायद आपको नहीं मिली है पायल नंबर 2। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर से महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ से कार्ड देखना चाहती हूँ और देखते हैं कि अभी की जो ये आप लोगों की करंट एनर्जीज है पायल नंबर 2, आगे के लिए देखते हैं आप लोगों को क्या है आपका और आपके प्रभु के साथ रिश्ता, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है आपका आपके प्रभु के साथ रिश्ता, ये देख लेते हैं। ठीक है, पायल नंबर 2 का रिश्ता अपने प्रभु के साथ कितना स्ट्रॉन्ग, कितना गहरा है, ये हम यहाँ से जानेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। कवर्ड सोल। ओके, पायल नंबर 2 यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही हैं। और देख लेते हैं बियॉन्ड रिलीजन। ओके, वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखूंगी। फ्रेंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंड्स फॉर आवर एनिमीज। ओ माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपका आपके प्रभु के साथ कैसा रिश्ता है। आपका आपके प्रभु के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, जो बहुत ज़्यादा पवित्र है। और कहीं ना कहीं आपका आपके प्रभु के साथ एक रिश्ता है ना, जो वो अभी किसी ऐसी कुछ ऐसे उसमें जैसे बंधन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, मोह माया, ऐसा बंधन अभी आप लोगों के रिश्ते में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये आप लोगों की आँखों से पर्दा हटेगा ना, आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, और ज़्यादा मजबूत होगा, यहाँ पर मुझे
महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। अभी कुछ जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों की महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ आपकी, बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन इन सब के बीच में जो आपका कनेक्शन है आपके प्रभु के साथ, वो अभी कहीं छुपा हुआ है, कहीं दबा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है अभी आपको। ऐसा नहीं है कि आपका आपके प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है, मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत है आपका अपने प्रभु के साथ रिश्ता, लेकिन कुछ इल्यूजन्स हैं कहें, या कुछ पर्दा हमारे माइंड में, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों का हमें भान तब होता है जब उस चीज़ से हम निकल जाते हैं। अरे हमें ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करने से हम डेफिनेटली इस चीज़ से निकल जाते। तो यहाँ पर एक पथ प्रदर्शक की ज़रूरत है आपको। पायल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने अपने अंतर्मन से जुड़ गए ना, ठीक है, क्योंकि आप अभी बाहरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा घूम रही हो, बाहरी दुनिया में, बाहरी मोह माया में बहुत ज़्यादा आसक्ति आपकी है पायल नंबर 2। लेकिन जब आप इस आसक्ति से निकलोगे, जब आप इस बाहरी आवरण से बाहर निकलोगे, जब आप आंतरिक दुनिया में अपने आप को खोजोगे, तब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपका और आपके प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी ही कुछ ऐसी आई है आप लोगों के लिए जो मुझे बताती है, ठीक है। द्रौपदी की जो ये अवस्था आई थी, इस वक्त में श्री कृष्ण ने कैसे उनका सहारा दिया था, क्योंकि उनके अंदर जब ऐसी प्रबल भक्ति आई ना, उन्होंने ऐसे तड़प के रो के जब प्रभु को पुकारा, तब जाके प्रभु ने उनको इस अवस्था से, इस सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा भयभीत, बहुत ज़्यादा दयावह स्थिति उस समय इनको महसूस हुई होगी, जो हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, द्रौपदी की उस अवस्था को हम ना तो महसूस कर सकते हैं और ना ही हम उसको समझ सकते हैं, इस स्थिति को समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उस पीड़ा को जो उन्होंने सहा है, वो हम जानकर भी नहीं जान सकते हैं। कितनी ही व्यथा होगी, कितनी ही करुणा होगी, कितनी ही वेदना होगी और कितना ही दर्द इनके मन में, इनके आँखों में छिपा होगा उस वक्त, उसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त जो इन्होंने इस करुण हृदय से प्रभु को पुकारा, तो उन्होंने अपने भक्त की पुकार को सुना और उनकी लाज रखी थी भरी सभा में। तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, जो आपका, जब आप करुण हृदय से, ठीक है, आपका जो हृदय है बहुत ज़्यादा प्योर है, जो ज़्यादा पवित्र है, जब आप दिल से कनेक्ट होके अपने प्रभु से पुकारते हो ना, तो डेफिनेटली आपके जो भी कार्य है ना, वो डेफिनेटली पूरे होते हैं। और इस बात को आप जानते हो, समझते हो कि आपके प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जानते हो आप। लेकिन उस पर आप अमल नहीं करते, उस पर आप ये नहीं करते हो कि मुझे डेली बेस में इतना वो करना चाहिए, इतना मुझे ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आपको सब पता है। पायल नंबर 2, बहुत सारी ज्ञान आप लोगों के अंदर है, बहुत सारा नॉलेज आपको है डेफिनेटली। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको कुछ पता नहीं, आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आपके पास समय नहीं है। पायल नंबर 2, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इतना आप लोगों की एनर्जीज़ कहें, इतना आप लोग फंसे हुए हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों के बीच में हैं। इस बीच में आपको अपने लिए, आपके पास टाइम नहीं है। तो इस टाइम को आपने लाना है पायल नंबर 2। इस टाइम को जब आप लाओगे ना, तब आपके अंदर और ज़्यादा प्योरिटी आएगी। आपके जो रिश्ता है ना प्रभु के साथ, स्ट्रॉन्ग तो है डेफिनेटली, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ज़्यादा बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से देखना चाहती हूँ कि आपको अपने जो आपका जो प्रभु के साथ रिश्ता है, उसको गहरा करने के लिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। उसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, और
क्या करना चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को अपने और अपने प्रभु के रिश्ते को मजबूत करने के लिए? क्या करने की ज़रूरत है? विल, विजडम एंड माइंड। अपने माइंड, बॉडी और सोल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक अलाइनमेंट में आपको लाना है अपने आप को। पायल नंबर 2, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्ड आप लोगों के लिए आना चाहते हैं। जस्ट एन इल्यूजन इन हिस्ट्री। ओके, जैसे मैंने कहा, ये काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा लोड है आपके ऊपर, तो इस लोड को थोड़ा सा वर्क कम कीजिए। इस लोड को थोड़ा सा आप, डेफिनेटली जिम्मेदारियाँ होती हैं हर किसी की लाइफ में, लेकिन उसको बैलेंस करना आपके हाथ में है, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कार्ड आप लोग के लिए एक्स्ट्रा आया है, तो मैं इसको यहाँ पर डेफिनेटली लूँगी। तो मुझे बताता है कि आपको अपने ईश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको मजबूत करना है। ठीक है, इसके लिए आपको कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन कैसे करना है आपको? अपने और अपनी, आपको जो रात्रि का समय है ना, शाम का समय, रात का समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पायल नंबर 2, इस समय पर आपको अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करने को बोला जा रहा है। द आकाशिक फील्ड की एनर्जीज यहाँ पर आई है, जो मुझे यही बताती है आपको। ठीक है, रात्रि ध्यान, रात्रि ये करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे इसके। ठीक है, ये आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपको इम्पेशेंस नहीं होना है। आपके जीवन में बहुत सारी सफलता आपको मिलेगी, बहुत कुछ जो आप करना चाहते हो ना, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इसके लिए चिंतित मत होइए। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, डिवाइनली कनेक्टेड हो, तो इस कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत कीजिए आप, और महसूस कीजिए वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। और देखते हैं कि आपके लिए आपके प्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, वो क्या बताना चाहते हैं प्रभु आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, पायल नंबर 2 के लिए हमें मैसेज दीजिए। क्या कहना चाहते हैं प्रभु पायल नंबर 2 से, क्या संदेश उनको देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 1 कार्ड आया आप लोगों के लिए, भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी आपसे कहना चाहती है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 कि आपको अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ना है। ठीक है, माँ भुवनेश्वरी की जो ऊर्जा है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा, बहुत अंतःकरण से जब आप इनकी ऊर्जा से जुड़ोगे ना, तब आप महसूस कर पाओगे कि क्या है, बहुत कुछ है इसमें। आपके अंदर की चेतना को आपने जगाना है पायल नंबर 2, जो अभी छुपी हुई है। डेफिनेटली आप इससे कनेक्ट करोगे ना, तो आपका और आपके प्रभु के साथ जो रिश्ता है ना, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता और नहीं तोड़ सकता है। और साथ ही साथ आप दोनों का जो बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, वो भी मुझे यहाँ पर होता हुआ सा महसूस हो रहा है। आप दोनों के बीच में बातें, ठीक है, आप लोगों के बीच में ये एहसास आपको होगा कि प्रभु आपके साथ है, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं। माँ भुवनेश्वरी की ऊर्जा से मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली आपको कनेक्ट होना है अपने प्रभु के साथ। ये बाहरी इच्छाएं, ये सब तो डेफिनेटली पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपको कनेक्शन ज़रूर बनाना है। बात अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वात पित्त कफ, जो ये बीमारियां जो हमारे अंदर की अवसाद हैं, इस पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अपने आप को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आपने डिटॉक्स करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखूँगी, धूमावती। आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने को बोला जा रहा है।
अपने अंदर की राजसी, आपके अंदर की जो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे आपको निकलना है, जिनसे आपको लड़ना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए संदेश है। जब आप इन स्थितियों से बाहर निकलोगे तब आपका और आपके प्रभु के साथ जो एक स्ट्रॉन्गली रिश्ता है वो और ज़्यादा कनेक्टेड होगा, और ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। माँ धूमावती की जो एनर्जीज है मुझे बताती है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस स्थिति में आपके प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके ईश्वर आपके हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको हारना नहीं है। स्थितियाँ बहुत विकट हो सकती हैं आने वाले टाइम पर, लेकिन विश्वास बनाए रखना है आपने, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ से वन लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ और मैसेज है जो प्रभु आपको देना चाहते हैं, क्या कुछ और कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर मुझे एक मैसेज चैनलाइज हो रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कि स्थितियाँ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ आएंगी डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा भयावह हो सकती हैं, लेकिन उस स्थिति में ये मत समझना कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, प्रभु की तरफ से ये संकेत आपको दिया जा रहा है कि उस वक्त आप ये मत समझना कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उस वक्त में ये जानना कि प्रभु आपके साथ है, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, वो आप ही के साथ है। स्थितियाँ थोड़ा विकट हो सकती हैं, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की ब्लेसिंग्स और प्रभु का प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ रहेगा। इस पर आपने अपना विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। वन लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ यहाँ से। मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हो। कुछ और मैसेज है जो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 को आप देना चाहते हो। प्रभु भोलेनाथ, माता रानी, प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 2, इनर चाइल्ड। अपने अंदर के उस चाइल्ड को आपने पैम्पर करना है। पाइल नंबर 2, कुछ ऐसे इशू, कुछ ऐसे हो सकते हैं आप लोगों के मन में, कुछ ऐसा दर्द हो सकता है, ठीक है, जिससे अभी आपको बाहर निकलना है, ठीक है। अपने अंदर के उस बच्चे को आपने बाहर जगाना है, बाहर निकालना है। आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत दर्द है आप लोगों के अंदर, ठीक है। बहुत कुछ है जो आपकी सोल करना चाहती है, लेकिन आप उसको करने नहीं दे रहे हो। तो अपने इनर वर्क यहाँ पर आपको करना है डेफिनेटली, अगर आप करना चाहते हो। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर अपने अंदर, क्योंकि मन तो अभी बच्चा है कहते हैं ना, तो आपके मन में जो भी इच्छाएं जागृत होती हैं तो डेफिनेटली उस पर फोकस कीजिए, उसको दबाएं नहीं, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर मुझे वन लास्ट कार्ड आप लोगों के लेने के लिए और बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ से वन लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए लूँगी। क्या और मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए, क्या कहना चाहते हो प्रभु आप मुझसे। ग्रिफ, देखिए दर्द है आप लोगों के अंदर, तो इस दर्द से भी बाहर निकलना है आपको, ठीक है। सेक्रीफाइसेस, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। पाइल नंबर 2, बहुत सारा बलिदान आपने दिया है, बहुत ज़्यादा दर्द आपने सहा है, लेकिन अब वक्त है आपको इस दर्द से बाहर निकलने का, ठीक है। अपनी हीलिंग करना है आपने, ये आपसे कहा जा रहा है। आपका मन में जो भी दर्द है, किसी प्रकार का आपको ऐसा फील होता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई या किसी ने मेरे को इतना दर्द दिया, तो उन सारी जो भी पुरानी बातें हैं उन सभी को भूल कर आपको आगे बढ़ना है, ये आपको कहा जा रहा है। ये आपके स्पिरिचुअल पाथ पर सबसे बड़ी बाधा क्रिएट कर रही है। तो इससे जब तक अपने अंदर के उस भय से, उस चिंता से, उन वो जो भी पुरानी बातें हैं उनसे आप बाहर नहीं निकलोगे ना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके जो ईश्वर के साथ रिश्ता है वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे इतना ब्यूटीफुली आप, ठीक है। जब आप अपने ही दर्द से भरे रहोगे तो कहाँ से आप अपने प्रभु से जुड़ पाओगे, कहाँ से आप अपने प्रभु के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको महसूस कर पाओगे। इन चीज़ पर आपको वर्क करना है डेफिनेटली,
ठीक है। जब आप इन चीज़ों पर वर्क करोगे पायल नंबर 2, तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो जो आप प्राप्त करना चाहते हो डेफिनेटली वो प्राप्त तो करोगे ही, लेकिन आपका रिश्ता आपके प्रभु के साथ जो एक ब्यूटीफुल रिश्ता है, एक बेहतरीन रिश्ता है आपका आपके प्रभु के साथ, उस रिश्ते में और भी ज़्यादा कनेक्शन बढ़ेगा, और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, और भी ज़्यादा कम्युनिकेट आप कर पाओगे अपने प्रभु से। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप पायल नंबर 2 बहुत ज़्यादा आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके रखना है। पायल नंबर 2, पायल नंबर 1 के लिए मैसेज नहीं आया था, लेकिन पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए मैसेज आया, तो डेफिनेटली इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, माँ दुर्गा का कवच आप धारण करके घर से बाहर निकलें, या हनुमान चालीसा का पाठ करके आप बाहर निकलें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ अपने ऑरा को लॉक आपने रखना है, और अपनी पॉजिटिविटी का ध्यान आपने रखना है, क्योंकि आपके अराउंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं आपके अराउंड, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करती हैं, या आपका जो कनेक्शन है उसको मजबूत करने में ब्लॉकेजेस पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो इस पर आपने ध्यान रखना है, पवित्रता का काफ़ी ध्यान रखना है पायल नंबर 2 आपने। ये आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे दीजिएगा। डेफिनेटली मैं हर एक मैसेजेस को रीड करती हूँ, आपके कमेंट्स को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।